फ्रेंड्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस आंसर्स को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे भी पूछे गए हैं, वैसे भी सर्कुलेट हो रहे हैं। ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है, जो स्पेशल ड्राइव है, इस ड्राइव को लेके जो छोटे एमएसएमईज हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी दुविधाएं हैं जो उनको परेशान कर रही हैं। सो इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को टेकअप करूंगा और हम डिटेल में बात करेंगे कि लॉ में क्या प्रोविजंस हैं, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या क्या स्टेप्स ऑफिसर ले सकता है, नहीं ले सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं कि क्या हर व्यापारी या हर बिजनेसमैन की शॉप पे या ऑफिस पे ये लोग आएंगे, जीएसटी वाले, जो स्पेशल ड्राइव स्टार्ट होगी। तो इसमें मेरा ये कहना है कि हर शॉप या हर बिजनेस के ऊपर ये लोग नहीं आएंगे। इनके पास इनके जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स हैं, बेसिकली जीएसटीएन का कुछ डेटा माइनिंग जो है, और जो सेंट्रल जीएसटी का जो डीजीएआरएम है, रिस्क मैनेजमेंट वाला, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, वो लोग कुछ रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके स्टेट और सेंट्रल ऑफिसर्स को दे रहे हैं, और उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे उन्हीं सेलेक्टेड जीएसटीएन के ऊपर ये लोग जाएंगे और उनका सरप्राइज कह लें, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन, उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। हर शॉप पे जाने के लिए ना तो हमारी सरकार के पास मशीनरी है, ना ऑफिसर्स के पास इतना समय है कि वो बाकी अपने काम छोड़ के, एजुडिकेशन और जो शोकोस वगैरह चल रहे हैं उनको छोड़ के वो हमारे प्लेस ऑफ बिजनेस पर आए। और जिनको प्लेस ऑफ बिजनेस पे आना है वो बेसिकली एक ऑफिसर है जो इंस्पेक्टर की रैंक ऑफिसर होगा। आने को हमारे यहाँ सुपरिटेंडेंट्स, जीएसटीओज और असिस्टेंट कमिश्नर भी आ सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर भी आ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो फील्ड वेरिफिकेशन है, फिजिकल वेरिफिकेशन है, उसके लिए इंस्पेक्टर कैडर के ही ऑफिसर आएंगे। तो हर शॉप के ऊपर नहीं आएंगे। ये पहला क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि फिर किन लोगों के पास आएंगे, जो रिपोर्ट जनरेट होगी उसके बाद कौन से ऐसे लोग हैं, स्पेशल लोग हैं जिनके पास ये लोग आएंगे। तो अभी हुआ क्या कि गुजरात में, जो गुजरात का स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट है, वहां पे गवर्नमेंट को क्या पता चला कि कुछ जो नीचे तबके के लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो लेबरर्स हैं, और जो जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी के लोग हैं, उनको कुछ लालच देके, ग्रीड देके, फाइनेंशियली, कि उनको 1000, 1000, 2000 रुपीज देके कुछ लोगों ने, कुछ फ्रॉडस्टर्स ने क्या किया कि उनको उनके आधार कार्ड लेके आधार सेंटर पे ले जाके उनके आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा दिया, और फिर उनको ये बताया कि उनको कोई गवर्नमेंट की स्कीम मिलेगी, उनके अकाउंट में पैसे आएंगे। ऐसे उनको बेसिकली ऐसा कोई ग्रीड उनको दिया गया। तो इस लालच में आके उन लोगों ने, उनको पता नहीं था कि एग्जैक्टली उनके जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, आधार कार्ड्स हैं, पैन कार्ड्स हैं, उनके साथ क्या होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया कि उनको, जो फ्रॉडस्टर्स थे, उनको अपने आधार कार्ड दे दिए, और उन्होंने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर लिया उनके एड्रेस पे, उनका आधार कार्ड यूज करके, और उन्होंने कुछ फेक सिम्स वगैरह बना के इस तरीके से गवर्नमेंट को चीट करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट को, एक्सचेकर को लॉस करना शुरू कर दिया। और गुजरात के अंदर बताया गया कि बहुत ही बड़े अमाउंट का ये फ्रॉड था, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस का ये फ्रॉड था। उस वजह से ये सारी स्पेशल ड्राइव इनको स्टार्ट करनी पड़ी कि अब हम देख देते हैं कि गुजरात के अलावा भी किन स्टेट में ऐसे फ्रॉडस्टर्स बैठे हैं। तो मोडस ऑपरेंडी आपको समझ आ गया होगा। मोडस ऑपरेंडी ये है कि किसी दूसरे की आइडेंटिटी को यूज करके जीएसटी नंबर ऑब्टेन करना, फर्जी इनवॉइसेस इशू करना, रेसिपिएंट्स उसके ऊपर फेक आईटीसी क्लेम कर रहे थे, इससे गवर्नमेंट एक्सचेकर को लॉस हो रहा था। तीसरा सवाल ये है कि चलो, जब भी सिस्टम में ऐसा कुछ होता है तो जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे ऑनेस्ट बिजनेसमैन हैं, वो भी बेसिकली इसका शिकार होते हैं। जैसा कि कहा जाता है, प्रोवर्ब है नॉर्थ इंडिया में, कि जो अच्छे लोग हैं
गेहूं के साथ हमेशा घुन भी पिसा जाता है, ऐसा हमें बताया गया है। तो ये जो प्रोवर्ब है, ये इसके ऊपर सेट होती है कि जो अच्छे लोग व्यापार अपना कर रहे हैं उनको भी किसी ना किसी तरीके से हरास किया जा सकता है, इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता। दो मेरा कोई ऐसा ओपिनियन नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन जनरली देखा गया है कि जब भी ऐसी कोई ड्राइव, ऐसा कोई इनिशिएटिव स्टार्ट होता है तो सबको एक मिरर से देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे में होगा क्या, जो मेरा तीसरा सवाल था कि जो ईमानदार व्यापारी है उसको क्या करना है। ईमानदार व्यापारी को अपनी जो उसके जो राइट्स हैं, उसको जो अधिकार दिए हैं कानून ने, उनको यूज करना है, उनको समझना है, उनके बारे में जागरूक होना है। क्या राइट्स हैं? सबसे पहले तो आजकल आप देख भी रहे होंगे कि हमारा जो जीएसटी का कानून है, उस कानून में एक प्रावधान है रूल 18, और रूल 18 के हिसाब से आप अपना जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके बाहर अपने बिजनेस का नाम और जीएसटी नंबर एक लगा दीजिए, बोर्ड बनवा के या A4 साइज शीट के ऊपर। और आपका जो बिजनेस जैसे आप एंट्री करेंगे किसी भी प्रोमिनेंट प्लेस, बोर्ड रिटर्न इज एट द प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रोमिनेंट का मतलब होता है जहां पे आसानी से दिख सके। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कोने में लगा दें अपना आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट REG06, तो वो आपको लगाना है प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ बिजनेस पे। तो इससे क्या होगा, आपके ऊपर वो 25,000 प्लस 25,000 की एक पेनल्टी लग सकती है, वो नहीं लगेगी। क्योंकि ऑफिसर जब आपके पास आएगा बिना वजह, तो वो ऐसे कारण ढूंढेगा कि जिससे आपको परेशान किया जा सके, जिससे आपको एक तरीके से ये डराया जा सके। तो आपको पहला राइट है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंदर लगाइए प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ बिजनेस पे, जीएसटी नंबर और नाम बाहर लगाइए। चौथा जो बात है, आपका जो राइट है, अब उनकी बात हो रही है। आपका राइट ये है कि जब भी आपके यहाँ कोई इंस्पेक्शन करने आएगा तो आपको उनसे उनकी आइडेंटिटी को पूछना है कि वो कौन लोग हैं। वो कौन लोग हैं जो जीएसटी डिपार्टमेंट के नाम पर आए हैं और वो उनके प्लेस ऑफ बिजनेस को एक्सेस करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि वो फेक कोई व्यक्ति इस ड्राइव के नाम पे आपके पास आया हो और आपसे कुछ आपको डरा के कुछ आपसे कोई डिमांड कर रहा हो, कुछ फेवर डिमांड कर रहा हो। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी व्यक्ति आपके यहाँ आए, आप उसकी आइडेंटिटी को जरूर इस्टेब्लिश करिए। और अगर वो कोई फेवर मांगता है तो ऐसा आपको कोई फेवर नहीं करना है। आपके जो भी कंसल्टेंट्स हैं आप उनसे बात करिए। पांचवी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने रिकॉर्ड्स को ठीक रखिए। इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली रखिए, परचेज के इनवॉइसेस फिजिकली रखिए, सेल्स के इनवॉइसेस रखिए, स्टॉक का रिकॉर्ड रखिए। जिससे क्या होगा कि आपके ऊपर कोई अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता है। लेकिन ऑन द स्पॉट आपसे नहीं मांगा जाएगा कि आप अभी अपना स्टॉक हमें वेरीफाई कराइए। ये तभी हो सकता है जब वो ऑफिसर जो आए हैं वो स्पेसिफिकली ऑथराइजेशन लेकर आए हैं INS 01 में, कि उनके पास INS 01 की ऑथराइजेशन है ज्वाइंट कमिश्नर की, और वो आपके बिजनेस को सर्च करना चाहते हैं, इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वो ऐसी किसी वेरिफिकेशन को सर्च में कन्वर्ट करते हैं तो आपको इंपॉर्टेंटली उनसे INS 01 में ऑथराइजेशन मांगना ही मांगना है। अगर INS 01 में ऑथराइजेशन नहीं है तो आप लीगली आपके पास, आप एक्सट्रीम में बोल रहा हूं कि अगर फिर नहीं मानते हैं वो, तो आप पुलिस को फोन करिए और पुलिस को फोन करके उनके अगेंस्ट आप कंप्लेंट करिए। इवन FIR भी हो सकती है। वेरी एक्सट्रीम सिचुएशन आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज अ पर्सन is acting illegally without authorization in INS 01। इसका मतलब ये हुआ
कि वो जो व्यक्ति अपनी जो उसकी जो पावर्स हैं वो बिना सुप्रीम पावर की एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसका मतलब उसका ये एक्ट इलीगल है। और इस इलीगल एक्ट के अगेंस्ट आपको लॉ में प्रोटेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोटेक्शन है कि आप पुलिस की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर उसके पास लीगल ऑथराइजेशन है, INS 01 है, इन दैट केस हमें उस स्थिति में कोऑपरेट करना चाहिए और जो चीजें वो मांग रहे हैं, जो एक्सेस वो मांग रहे हैं, उनको हमें दे देना चाहिए। अदरवाइज उनके पास पावर्स हैं कि वो ब्रेक कर सकते हैं, लॉक तोड़ सकते हैं, वो सारी पावर्स उनके पास अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे जो काफी बार पूछे गए हैं। आजकल काफी ज्यादा ये विषय काफी हॉट टॉपिक है नाउअडेज, तो हमने ये क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।